हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों, आपको पता है कि अभी एमपी पुलिस के एग्ज़ाम चल रहे हैं और एमपी पुलिस के एग्ज़ाम में एमपी के जीके से अच्छे भर भर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कम से कम 8 से 10 या 12-15 भी क्वेश्चन हो सकते हैं। तो इन एमपी जीके में एक प्रमुख आपका मुख्य टॉपिक होता है आपका राष्ट्रीय उद्यान। और आपको पता है कि एमपी में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है, तो इनसे क्वेश्चन आना लाजमी है। तो आज ये इस वीडियो में हम देखते हैं एमपी के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, और इन राष्ट्रीय उद्यानों के बाद आपके 2 से 3 नंबर बिल्कुल 100% आपके पक्के हो जाएंगे। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहें, क्योंकि राष्ट्रीय उद्यान से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अभी तक की शिफ्टों के आधार पर। ठीक है, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो कर देना लाइक और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बाघों की अधिक घनत्व हाई डेंसिटी ऑफ टाइगर्स के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, आपको पता है कि मध्य प्रदेश को टाइगर क्षेत्र मतलब टाइगर राज्य भी कहा जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर हैं। तो पूछ रहा है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बाघों की अधिक घनत्व के लिए प्रसिद्ध है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क। और आपको बता दूं, आंसर के साथ साथ आपको एक एक्स्ट्रा नोट भी मिलेगा, जिससे आपके क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। ठीक है, तो जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है आपका, यह उमरिया जिले में स्थित है और यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर में सबसे अधिक बाघ पाए जाते हैं। ठीक है, और यह पहले महाराजा रीवा का शिकार क्षेत्र था। ठीक है दोस्तों, तो आपको आंसर के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें मिलेंगी जिससे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में सबसे पहले स्थापित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आपका ये जरूर आता है 100%। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, इसे कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान भी बोला जाता है और 1955 में बनाया गया था। ठीक, और यह आपका मंडला और बालाघाट जिलों में फैला हुआ है और बारहसिंगा के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध भी है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में स्थित है। तो शिवपुरी जिले में स्थित है और NH3 और NH27 इसी नेशनल पार्क से होकर गुजरता है। ठीक है, जैसे कि नेशनल पार्क है तो यहाँ पर 2 नेशनल हाईवे आपके जाते हैं, NH3 और NH27। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा माधव राष्ट्रीय उद्यान, माधव नेशनल पार्क। ठीक है, और यह उद्यान पहले सिंधिया राजघराने का शिकार क्षेत्र था और इसमें शाक्य सागर झील भी प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, तो एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि शाक्य सागर झील जो है आपकी कि कौन से नेशनल पार्क में है। तो आपका जवाब हो जाएगा माधव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान उस नदी के नाम पर रखा गया है जो इसके बीच से बहती है। ठीक है, तो मतलब एक राष्ट्रीय उद्यान है, उसका नाम उस नदी पर रखा गया है जो इसके बीचों बीच से होकर बहती है। तो वो आपका सही जवाब हो जाएगा पेंच राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, पेंच नेशनल पार्क है, क्योंकि ये है आपका सीधी नहीं, यहाँ पर सीधी है, मतलब यहाँ पर सीधी और छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। ठीक है, जो आपका पेंच राष्ट्रीय उद्यान है वो सीधी और छिंदवाड़ा जिले में स्थित है और पेंच नदी आपकी इस उद्यान से होकर गुजरती है। यहीं से जंगल बुक की प्रेरणा मिली थी। ठीक है दोस्तों, जो आपका एक वो मोगली का सीरियल आता है आपका मोगली का द जंगल बुक, वो आपका जो किताब लिखी गई थी वो आपकी पेंच राष्ट्रीय उद्यान से प्रेरित होकर ही लिखी गई थी। ठीक है, द जंगल बुक की प्रेरणा जो मिली थी वो इसी राष्ट्रीय उद्यान से मिली थी हमारे एमपी की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में सबसे अधिक विविध स्तनधारी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एमपी के बहुत से एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक विविध स्तनधारी जीव आपके सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान आपका होशंगाबाद मतलब जिसे अब नर्मदापुरम बोला जाता है, नर्मदापुरम जिले में स्थित है और यह सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के नाम पर है। मतलब जो आपका सतपुड़ा पर्वत है उसी के नाम पर इसका राष्ट्रीय उद्यान का नाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की विशेषता क्या है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है जो उसकी विशेषता क्या है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा यह मध्य प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जहां पर आपको ट्रैकिंग
कैनोइंग और साइकिलिंग की अनुमति भी मिलती है। मतलब इसी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर आप इसमें साइकिलिंग से भी घूम सकते हैं, आप कैनोइंग कर सकते हो, ट्रैकिंग कर सकते हो, ठीक है। और यह आपका बाइसन, भालू, बाघ और तेंदुआ जैसे कई जंगली जीव देखने को आपको इस राष्ट्रीय उद्यान में मिल सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान फॉसिल पार्क के रूप में प्रसिद्ध है? तो फॉसिल पार्क के रूप में आपका मंडला प्लांट फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान है इसका नाम, ठीक है। और यह आपका मंडला जिले में स्थित है और यहाँ लाखों वर्ष पुराने पेड़ों के जीवाश्म भी संरक्षित हैं, ठीक है। फॉसिल पार्क के नाम से प्रसिद्ध है आपका। अगला क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय उद्यान में जीवाश्मीकृत या फिर डायनासोर के अवशेष पाए जाते हैं? तो डायनासोर के अवशेष पाए जाते हैं आपके डायनासोर फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान में, जो कि आपका धार जिला में स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें तो यहाँ आपके क्रेटेशियस काल के डायनासोर अंडों और हड्डियों के जीवाश्म मिले हैं। मतलब जो आपका डायनासोर फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पर आपको डायनासोर के अंडे और हड्डियों के जीवाश्म भी मिले हैं। मतलब कि बहुत ही पुराना राष्ट्रीय उद्यान है आपका। अगला क्वेश्चन है, होशंगाबाद जिले में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो होशंगाबाद जिले में आपका सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। अभी आपको बताया था, रिपीटेड क्वेश्चन है। होशंगाबाद जिसे अब नर्मदापुरम भी बोला जाता है, तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान आपका होशंगाबाद नर्मदापुरम में है। और यह जो आपका है, यह पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा भी है और मध्य भारत का प्रमुख पारिस्थितिक क्षेत्र भी है। अगला क्वेश्चन है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान का क्या महत्व है? दोस्तों ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये आपका भोपाल में है, ठीक है। और वन विहार राष्ट्रीय उद्यान का महत्व क्या है? तो यह भोपाल शहर के भीतर राष्ट्रीय उद्यान है और जिसे संरक्षण के लिए विकसित किया गया है। यहाँ पर आपको बाघ, शेर, मगरमच्छ, पक्षियों को प्राकृतिक वातावरण में पाला जाता है और यह मानव और वन्यजीव सह अस्तित्व का उत्कृष्ट उदाहरण भी है, ठीक है। तो आप इसे याद रखना। अगला क्वेश्चन है आपका, संजय राष्ट्रीय उद्यान घूमने का सर्वोत्तम समय क्या है? दोस्तों इसमें राष्ट्रीय उद्यान से कुछ अलग लेवल की क्वेश्चन भी बन सकते हैं। जैसे आपका जो संजय राष्ट्रीय उद्यान है, इसमें कुछ आपको टाइमिंग फिक्स की गई है, कितने समय से इतने समय तक आप घूमने का एक सही समय है। तो उसे आपका वो नवंबर से लेकर अप्रैल तक एक सही समय है यहाँ पर। मतलब घूमने के लिए आपको अच्छी अच्छी चीज़ें मिल सकती हैं, ठीक है। और यह राष्ट्रीय उद्यान आपका सीधी जिले में स्थित है और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान जो कि छत्तीसगढ़ में है, उसके साथ इसका वन क्षेत्र भी जुड़ा हुआ है, ठीक है दोस्तों। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको इस चैनल पर आगे भी मिलती रहेंगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान का भाग है? तो अभी आपका अगला क्वेश्चन रिपीटेड है, संजय राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो यह बाघ पुनर्वास क्षेत्र के रूप में जाना जाता है और यहाँ पर सिंह, भालू, नीलगाय, बारहसिंगा जैसे जीव पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान श्योपुर और मुरैना जिलों में स्थित है? तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा आपका कूनू राष्ट्रीय उद्यान, जो आपका श्योपुर जिले में पड़ता है और मुरैना से भी इसकी सीमा साझा होती है। और जो आपका यह एशियाई चीता पुनर्वास परियोजना के लिए प्रसिद्ध है। मतलब जो एशिया से अभी चीता प्रोजेक्ट चल रहा है, जो एशिया से 8 चीते मंगाए गए थे, वो आपके कूनू राष्ट्रीय उद्यान में ही पाले गए थे, ठीक है। मतलब यहाँ पर उन्हें छोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, माधव राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो माधव राष्ट्रीय उद्यान आपका शिवपुरी जिले में स्थित है और यहाँ आपको सागर झील और माधव सागर झील दो प्रमुख आकर्षण है। मतलब एक ऐसा क्वेश्चन ही बन सकता है कि सागर झील किस जिले में या किस राष्ट्रीय उद्यान में है और माधव सागर झील किस जिले में है और किस राष्ट्रीय उद्यान में है। तो दोनों आप इसे याद रख लेना। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सीधी और छिंदवाड़ा जिले में फैला है? यहाँ पर थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर आप सीधी कर लीजिए, ठीक है। सीधी जिला है। तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सीधी और छिंदवाड़ा जिलों में फैला है? तो आपका पेंच राष्ट्रीय उद्यान है और इसे 1975 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था और यह महाराष्ट्र सीमा के पास स्थित भी है।
अगला क्वेश्चन है आपका, सागर जिले में कौन सा अभ्यारण्य स्थित है? तो सागर जिले में है आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य है, जिसका रिसेंट में ही नाम बदल गया है। ठीक है, इसका नाम पहले और कुछ था, बाद में से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य कर दिया गया है। और यह स्थिति वनस्पति और पशु विविधता के लिए संरक्षण के हेतु बना गया है। और नौरादेही राष्ट्रीय उद्यान मतलब नौरादेही अभ्यारण्य भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा अभ्यारण्य ऊंट सवारी के लिए प्रसिद्ध है और इंदौर जिले में स्थित भी है? ठीक है, ऊंट सवारी के लिए प्रसिद्ध है और इंदौर जिले में है। तो आपका राला मंडल वन्य जीव अभ्यारण्य है, जो आपका इंदौर जिले में है और ऊंट की सवारी के लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक है, और यह इंदौर का सबसे पुराना अभ्यारण्य है, जिसकी स्थापना 1989 में हुई थी। ठीक है, इसे आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मंडला और बालाघाट जिलों में फैला हुआ है? तो मंडला और बालाघाट में आपका कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान फैला हुआ है, और यह भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व 1973 का हिस्सा भी है। ठीक है, और सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान और पुराना राष्ट्रीय उद्यान भी आपका कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अभ्यारण्य उमरिया जिले में स्थित है? ठीक है, उमरिया जिले में स्थित है। तो उमरिया जिले में आपका बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है और यहाँ बांधवगढ़ किला भी स्थित है। ठीक है, जो ऐतिहासिक दृष्टि से आपका महत्वपूर्ण भी है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पन्ना और छतरपुर जिले में फैला हुआ है? तो पन्ना और छतरपुर जिले में आपका पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि पन्ना और छतरपुर जिलों में फैला हुआ है और यह केन नदी के किनारे स्थित है और हीरे की खदान के लिए भी प्रसिद्ध है। तो ये तो आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पूरे भारत में हीरे की एकमात्र जो खदान है वो आपकी हमारे एमपी के पन्ना जिले में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा अभ्यारण्य ग्वालियर में स्थित है? तो ग्वालियर में आपका माधव राष्ट्रीय उद्यान है और यह ग्वालियर और शिवपुरी सीमा क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ चीतल, सांवर, नीलगाय जैसी प्रजातियाँ भी पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट मतलब राष्ट्रीय उद्यान थे, जिनसे आपके 2 से कम 3 नंबर 100% पक्के हैं, क्योंकि हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे हैं और हर शिफ्ट में आ रहे हैं और राष्ट्रीय उद्यान से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, अभी तक जितनी शिफ्ट में हुई हैं उनमें भी आया है और आगे भी आएगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो कर देना लाइक और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर देना। ठीक है, और बाकी चैनल को कर लेना आप लोग सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।